मैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है उसका सेकंड चैप्टर भारत इज़ माय होम। मैंने पिछले वीडियो में आपके से चर्चा किया था, आपके लिए लेकर आया था भारत इज़ माय होम, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जो है के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों के बारे में बताऊँगा, इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा कि भारत इज़ माय होम में से कितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड जो है होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अधिकतर मैंने 6 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है। ओके, 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन 1 आंसर। इसका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका तो एक ही आंसर होगा। ओके, आप एक आंसर में इसमें आप खोज सकते हैं, इसमें ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऑल इन वन। ओके, 6 क्वेश्चन 1 आंसर, यानी 6 क्वेश्चन 1 आंसर ऑल इन वन, और सब सारा जो है सारे का आंसर एक ही में। ओके, तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। ओके, 6 क्वेश्चन। ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण देते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट और डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। कौन सा शपथ डॉक्टर जाकिर हुसैन लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी यानी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पद में के लिए जो है क्या लाते हैं, वो उस पद के लिए, उस अध्यक्षता के लिए जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ का सब वादा करते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं या संकल्प लेते हैं। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बिजनेस क्या है, क्या व्यवसाय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन। यानी कहा जा सकता है कि वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है। यानी 6 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। आप जब आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार इसको पूछा गया है। ओके, तो इनका सारा सब्जेक्ट, जितने भी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया आपके लिए। 6 क्वेश्चन है और 1 आंसर है। ओके, और इसमें सारे जो है ऑल इन वन है, सारा का आंसर एक ही में है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया था और इसमें आप सब्जेक्टिव जो है मैं आप लोगों के बारे में सब्जेक्टिव के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अगर आपने मेरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगी भारत इज़ माय होम है क्या। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से इसमें एक और पूछा जाता है 6 क्वेश्चन में हो, यहाँ 7th क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द समरी ऑफ भारत इज़ माय होम। भारत इज़ माय होम का समरी क्या है, सारांश क्या है, या थीम भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ थीम भी कहा जा सकता है, इसको समरी भी कहा जा सकता है, सारांश को भी मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे भारत इज़ माय होम हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माय होम किसके द्वारा लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। उनकी जो है जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में होती है। एंड डाइड ऑन 3 मई 1969 इन न्यू दिल्ली, और उनकी मृत्यु हो जाती है 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में होती है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वो बहुत ही बड़े महान जो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। ओके, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। ओके, अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उससे पहले जो है कुछ दिन पहले जो है 1957 से 1962 तक उन्होंने बिहार के जो राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया था। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भारत इज़ माय होम, जब भी कोई भी आपका अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो कम से कम इसको आप 2-3 लाइन लिख लेंगे, उसके बाद इसके अनुसार आंसर देंगे। ओके, भारत इज़ माय होम इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत इज माय होम क्या है, एक एग्जैक्ट है, एक अंश है। ओके, किसका, स्पीच का। ओके, उसके स्पीच का जब वो भाषण देते हैं 1957 में, जब 1967 में जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शपथ लेते हैं तो उस समय भाषण देते हैं। कब, शपथ लेने के बाद भाषण देते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। तो किस ओकेजन में, तो टेकिंग ओथ, जब वो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट के, उस समय वो दिए। तो
पहला जो है क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल गया। ओके, व्हाट और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, ऐसा क्या शपथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जो है लेते हैं। ओके, शपथ लेते हैं। तो आपका यहाँ से ही फर्स्ट लाइन से ही इसका आंसर मिल जाता है। सेकंड, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या लाया प्रेसिडेंसी के लिए? ओके, तो हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे ही जाते हैं, डाइस पर जाते हैं, बात करते हैं, ही थैंक्स पीपल एंड सेज, वो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों की, उन पीपल की, उन जनता की जो सुन रहे होते हैं, या भारत के जितने भी पीपल हैं, जनता हैं, ओके, सारी की शुक्रिया जो है अदा करते हैं। एंड सेज, और आगे कहते हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड जो है, आज आई एम वेरी हैप्पी। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है अभिभूत, बहुत ज़्यादा खुश, एक्साइटेड थे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि राष्ट्रपति पद का जो है, राष्ट्रपति का पद उन्हें मिला था। तो ऑटोमेटिक जो भारत का सर्वोच्च पद जो कहा जाता है, राष्ट्र या पहला नागरिक जिसको कहा जाता है, वो राष्ट्रपति ही कहलाता है। ओके, तो उस पद में जाकर इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, उनकी खुशी का जो है कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, और मैं, वो आगे कहते हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज, क्योंकि यू पीपल हैव शोन योर ट्रस्ट, आप लोगों ने मुझ पर क्या किया है, सारे भारतवासी को कहते हैं कि आप लोगों ने मुझ पर यकीन किया है, विश्वास जताया है, एंड इलेक्टेड मी, और आपने मुझे चुना एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में मुझे चुना है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, कि आपने मुझे इस लायक समझा। ड्यूरिंग हिज स्पीच ही टॉक्स अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन, अपने भाषण के दौरान वो किस डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में वो चर्चा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन उनके रोल मॉडल थे। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ओके, तो सब्जेक्टिव में यहाँ हम लोग बात कर रहे थे क्या लाते हैं, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। ओके, अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन, ही सेज, वो कहते हैं, आगे कहते हैं, वो कहते हैं, ही सेज डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी में लाया, क्या लाया, द सर्विस ऑफ द टोटलिटी और ए मेंटल इक्विपमेंट। ओके, एक मेंटल उपकरण लाया। ओके, एक मानसिक उपकरण लाया, ए डिग्री ऑफ एजुकेशन, और इसमें सिर्फ नॉलेज का विस्तार लाया। ओके, बहुत से एजुकेशन में से होता है नॉलेज। ओके, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और कहीं भी जो है अक्सर कहीं मुश्किल होता है इस तरह का जो है खोज पाना। ओके, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रेसिडेंसी में, ये डॉक्टर राधा कृष्णन अपने भाषण के दौरान ही बोलते हैं। ओके, आगे कहते हैं ही प्लेजेस हिमसेल्फ, वो क्या करते हैं, अपने आप से संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं लोगों के बीच में। ओके, तो यहाँ से भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, वो क्या लेते हैं, क्या प्लेस करते हैं, क्या संकल्प लेते हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर उसका, ही प्लेजेस हिमसेल्फ। ओके, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, वो सबसे पहले बोलते हैं कि हम अपने आप को पूरा जो है इंडिया की कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, उसका जो है देखभाल करेंगे, उसको कभी खोने नहीं देंगे। तो इस पर चर्चा करते हैं। ओके, उसकी सेवा करेंगे। ओके, ही सेज दैट ही हैज़ इंटर्ड दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल, होगा यहाँ पे प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में कि आज मैं जो है इंटर किया हूँ, प्रवेश किया हूँ इस ऑफिस में, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड को कहते हैं, अपने भाषण में कहते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो पता चलेगा हाईएस्ट ऑफिस या हाईएस्ट प्लेस ऑफ द लैंड कहते हैं कि सबसे उच्च स्थान है जो है हमारे इंडिया का। ओके, तो वैसे स्थान पर वो जो है क्या प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ओके, और वो स्पिरिट के साथ, एक आत्मा के साथ, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ वो घुसते हैं, उसमें इंटर करते हैं। ही ऑल्सो टेक्स द ओथ, वो और प्रतिज्ञा करते हैं। टेक्स ओथ मीन्स शपथ यानी कसम यानी वाव, जिसको कह सकते हैं। ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि हम जो है उसका ख्याल रखेंगे। किसका ख्याल रखेंगे? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का ख्याल रखेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। अपने भाषण में कहते हैं आई विल नेवर गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान के, भारत के संविधान के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो हमारा संविधान कहता है उसी के अनुसार मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा यानी काम करूंगा। ओके,
ऑफ इंडिया, ही टेक्स द वाउ टू द सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। वो कहते हैं कि मैं जो है कंप्लीट रूप से जो है अपने भाषण देते हैं और उसमें कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। वाउ मीन्स होता है कसम, शपथ लेना, ओके, संकल्प लेना, जैसे वाव, ऑथ, ये सब है, वो सब स्वेर, और वो सब क्या है, उसका मतलब होता है, तीनों का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ या कसम खाना। तो कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज यानी कंप्लीट जो है, कंप्लीटली हम जो है क्या करेंगे, वैल्यू का जो है ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ओके। उसके आगे कहते हैं ही सेज दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप ए मैन, स्टेट एंड नेशन। वो कहते हैं अपने भाषण के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन एक प्राइम, एजुकेशन ही, एक शिक्षा ही एक प्राइम जो है क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, ओके, जो क्या कर सकता है, किसी आदमी को का डेवलप कर सकता है, किसी इंसान का डेवलप कर सकेगा, ओके, स्टेट का या किसी राज्य का जो है उसकी अवस्था का या स्टेट का वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, एंड नेशन। और जब अब किसी आदमी का डेवलप हो जाएगा तो स्टेट का हो जाएगा, और स्टेट का होगा तो नेशन का डेवलपमेंट होगा। यानी विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डेवलप आवर नेशन, ओके। बिना एजुकेशन से हम अपना नेशन का क्या नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। यानी नेशन बिल्डिंग अगर हमको करना होगा तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा एजुकेशन को, ओके। एजुकेशन को हाईलाइट करना होगा, डेवलप करना होगा, ओके। तो यहाँ से भी आपको पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट ही सेज अबाउट एजुकेशन के बारे में, वो क्या कहते हैं। तो एजुकेशन के बारे में कहते हैं वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। वो अपने भाषण के दौरान प्रोमिस करते हैं, लोगों से प्रोमिस करते हैं, भारतवासियों से प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं कि मैं जो है भारतीय जनता के जो भी लोग हैं भारत में रहने वाले, उसके वेलफेयर के लिए काम करूंगा, यानी वेलफेयर में से कल्याण के लिए काम करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी किसी भी तरह की भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन में से भेदभाव करना, ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, किसी भी तरह का रंग भेद या जात पात या क्रीड या नस्ल जो है जिसको कहा जाता है, ओके, या कलर के अनुसार मैं किसी का क्या नहीं करूँगा, किसी का भेदभाव नहीं करूँगा। ही इमोशनली सेज दैट, वो जब अपने भाषण में कभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं भाषण के दौरान, ओके। और कहते हैं, क्या कहते हैं, ही सेज द ओके दैट द होल भारत इज़ माई होम। वो पूरा भारत को क्या कहते हैं, अपना घर कहते हैं। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जितने भी लोग हैं इस भारत में, उनको क्या अपना फैमिली मानते हैं, ओके, कहते हैं। और वो अपने आप को क्या कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, यानी खुद को जो है उस परिवार का मुखिया समझते हैं। ही प्लेजेज, वो फिर वादा करते हैं, टू हिमसेल्फ, अपने आप से वादा करते हैं, टू मेक हिज होम नीट एंड क्लीन, ओके, इन ऑल एस्पेक्ट, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, यानी हर एस्पेक्ट से, ओके, यहाँ फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स आप जोड़ सकते हैं कि हर पहलू से उसको भारत को क्या करना चाहते हैं, नीट और क्लीन, यानी साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, ओके। इनका एक सपना है, अपने आप से वादा करते हैं कि किसी भी तरह का करप्शन नहीं होगा, किसी भी तरह की जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी जो है संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। जो हमारा संविधान कहता है, जिसको सारे लोगों का अधिकार है ज़िंदगी जीने का, भारत में अगर हम पैदा हुए हैं तो जो आपको अधिकार है वो मेरा भी है और लोगों का भी होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रंग के अनुसार, नस्ल के अनुसार या कलर क्रीड के अनुसार, ओके, कास्ट के अनुसार, जात पात के अनुसार। ही सेज, वो कहते हैं द सिचुएशन डिमांड्स वर्क एंड मोर वर्क। वो कहते हैं कि अभी जो सिचुएशन है, जिस समय मैं जो है भारतीय जो है राष्ट्रपति का, जो भारत के रूप में राष्ट्रपति के रूप में जो मैं क्या ले रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ, तो शपथ ले रहा हूँ, तो इस समय जो सिचुएशन है, तो हमें क्या चाहिए, इस समय जो है हमें मांगता है, वर्क मांगता है। क्या करना, क्या कहता है कि वर्क मांगता है, कि हमको काम करना है, वर्क करता है, वर्क पर जोर डालता है, ओके, ऑपरेट करता है। एंड वर्क मोर, और काम ही करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, तो ही हमारा जो है सर्कमस्टांसेस, यानी हमारे भारत का स्थिति ठीक नहीं है, ओके। इसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, ओके, इसको सुधारने के लिए, वेलफेयर जो है हमारे इंडिया के वेलफेयर करने के लिए, या इंडिया के पीपल का वेलफेयर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू वर्क, हमें काम करने के लिए ज़रूरत है, फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल। वो दो तरह की बात करते हैं, ओके, कि इंडिविजुअल भी काम करना है और सोशल भी करना है, यानी खुद के लिए भी काम करना है और सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे, ओके। अपने खुद को जब डेवलप करेंगे तो हमारा सोसाइटी डेवलप करेगा, और हमारा सोसाइटी डेवलप करेगा तो हमारा नेशन यानी राष्ट्र डेवलप करेगा। तो इंडिविजुअल और सोशल पर यकीन करते हैं, ओके। तो यहाँ से भी पूछा जाता है, यहाँ देखिए, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, यानी खुद के लिए काम करने का मतलब क्या होता है। तो
आप कह सकते हैं इंडिविजुअल जो खुद के लिए काम करता है, अपने अपने विकास के लिए काम। वन हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ टू डेवलप हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड वर्क फॉर वन सेल्फ। ओके, वो जो खुद को डेवलप करने के लिए काम करता है उसको क्या कहा जाता है, वर्क ऑन वन सेल्फ। ओके, सोशल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, उससे क्या होता है, ऑफ द कंट्री का प्रोग्रेस होगा। ओके, इंडिविजुअल भी करेंगे और सोशल भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोशल जो है हमारा कंट्री का, हमारा देश का क्या होगा, प्रोग्रेस करेगा, वृद्धि करेगा, डेवलप करेगा। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ओके, बिजनेस ऑफ, यहाँ से एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बिजनेस क्या है। ओके, तो एजुकेशन का बिजनेस क्या है, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, यानी ग्रोथ करेंगे, नेशनल कल्चर का ग्रोथ करेंगे और नेशनल कैरेक्टर का जो है ग्रोथ करेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इससे जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या और एक दो इसमें जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपका सारा इसमें जो है सारा का आंसर यहाँ मिल जाएगा। यानी 6 क्वेश्चन 1 आंसर ऑल इन वन, सारा आंसर इसी में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप देखते रहिए, मेरे सारे वीडियो आते रहेंगे। ओके, मैंने पिछले वीडियो में भारत इज़ माई होम का ऑब्जेक्टिव लाया था, उसमें 38 ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की थी, और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था समरी या थीम या सारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ओके, बेल आइकन को दबा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।